एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि ईमानदारी की सजा आखिर कब तक। 24 साल की नौकरी में 46वीं बार तबादला। हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का तबादला कर दिया। हालांकि खट्टर सरकार का कहना है कि ये रूटीन ट्रांसफर है। हरियाणा के आईएएस अफसर अशोक खेमका के ट्रांसफर का सिलसिला बीजेपी की सरकार में भी जारी है। खट्टर सरकार ने उसी अशोक खेमका का तबादला कर दिया है, जिसके ट्रांसफर पर कभी बीजेपी हुड्डा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाती थी। 1991 बैच के हरियाणा के आईएएस अधिकारी खेमका को नवंबर 2014 में हरियाणा परिवहन विभाग में कमिश्नर और सेक्रेटरी बनाया गया था, लेकिन 5 महीने में ही उन्हें हटाकर पुरातत्व विभाग में डायरेक्टर जनरल पद पर भेज दिया गया। अचानक हुए इस तबादले पर अशोक खेमका ने ट्वीट कर दुख जताया। मैंने कई बंदिशों के बावजूद हरियाणा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार रोकने और विभाग को सुधारने की तमाम कोशिशें की। हालांकि ऐसा करते हुए मेरे रास्ते में कई बाधाएं आईं। मेरा तबादला कर दिया गया है। ये दुखद है। इतना ही नहीं, अशोक खेमका ने अपने प्रमोशन पर भी सवाल उठा दिए हैं। कहा जा रहा है कि मेरा प्रमोशन हुआ है। डायरेक्टर जनरल या सचिव का रैंक आईएएस को 16 साल की नौकरी के बाद मिल जाता है। मेरी नौकरी को 24 साल हो चुके हैं। हालांकि अशोक खेमका के ट्रांसफर को हरियाणा सरकार सामान्य प्रक्रिया बता रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है। उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन लाते ठीक लगता है वो हम करेंगे। आईएएस अफसर खेमका तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने हुड्डा सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे को रद्द कर दिया था, जिसके बाद हुड्डा सरकार ने खेमका को भू राजस्व विभाग से हटाकर हरियाणा बीज निगम में भेज दिया था। खेमका के तबादले को लेकर विपक्ष ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब तो ये रोज शोर मचाते थे कि खेमका का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, और आज खुद इन्होंने ट्रांसफर किया है तो सब चुप हैं। आज सरकार भी हरियाणा में बीजेपी की है, व्यवस्था उनके हाथ है, लेकिन उसी व्यवस्था ने खेमका का फिर ट्रांसफर कर दिया। ये देखने में आता है कि सरकारें बदल जाती हैं, व्यवस्था नहीं बदल जाती, और जो व्यवस्था के अंदर ईमानदार लोग काम करना चाहते हैं, वो चाहे इसकी सरकार हो चाहे उसकी सरकार, उनके हाथों वो बेइज्जत और जलील होते हैं। खेमका के ट्रांसफर पर खट्टर सरकार की मुश्किल जितनी विपक्ष खड़ी कर रहा है, उससे ज्यादा मुश्किल उसके अपने मंत्री ही खड़ी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल खेमका के साथ हूँ, और खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, मैं तभी से उसके साथ हूँ और मैं साथ दूंगा। लेकिन अब तबादला क्यों किया गया, किन कारणों से किया गया, और क्यों दोबारा उनको उसी स्थान पर भेजा गया, ये सारा मैं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर कोई अपनी बात प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ईमानदार आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर कहीं उनकी ईमानदारी की सजा तो नहीं है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं कि आखिर ईमानदारी की सजा कब तक मिलेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशुतोष मौजूद है, हमारे साथ ओएसडी हरियाणा के मुख्यमंत्री का जवाहर यादव मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी से आशीष सूद मौजूद है, हमारे साथ जीआर खैरनार साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन जवाहर यादव साहब, आपसे मेरा सवाल कि क्या बस इतने ही दिन ईमानदारी चाहिए थी? ईमानदार अधिकारी क्या इतने ही दिन बर्दाश्त किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया गया? मेरा निवेदन आपसे ये है, क्या ईमानदार अधिकारी को हरियाणा से कहीं बाहर भेज दिया गया? क्या उनको विदेश भेज दिया गया है? जो आप क्या जिस डिपार्टमेंट में वो जा रहे हैं, क्या वहां ईमानदार लोगों की अवस्था नहीं है? क्या आपने पुरातत्व संग्रहालय, जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें हरियाणा की धरोहर को लेकर लोगों से उसको रूबरू कराना है कि हरियाणा की धरोहर क्या है, हरियाणा को धरोहर को सजोड़ कर रखना है, इतने महत्वपूर्ण विभाग पर अगर कोई व्यक्ति जाता है, यादव साहब, तो क्या क्या वो आपको ये गलत मालूम है, क्या आपको ये मालूम है कि 2 साल तक कम से कम किसी एक पद पर रखना चाहिए अधिकारी को? उससे पहले बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी बहुत बड़े कारण के इस तरह से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि वो ईमानदार हैं, और खुद अशोक खेमका ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे थे भ्रष्टाचार को रोकने की। फिर उनको भेजा गया पुरातत्व विभाग, वापस क्यों, और वहां से फिर लाए क्यों थे आप? मैं आपको संशोधित करता हूं थोड़ा सा
किसी भी आईएएस अधिकारी का सामान्यतः 2 साल में ट्रांसफर होना चाहिए, ये एक है। परंतु सीएस जो चीफ सेक्रेटरी होता है उनके साथ 2 लोग और होते हैं। अगर पब्लिक हित में, अगर हरियाणा के हित में उनको लगता है कि ट्रांसफर करना चाहिए तो ये उनका विशेषाधिकार है, वो कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसफर नियमों के विरुद्ध में नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि तो कभी भी नहीं होता। ईमानदार है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा सरकारों के अधिकार क्षेत्र में ही होता है, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये परेशान करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आप मुझे नहीं, ये कौन कह रहा है कि आपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नहीं देंगी, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। दूसरा, आज जो अब मैं अपनी बात कह लेता हूं पूरी। जी। मेरा निवेदन यह है कि आज 9 अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। डॉक्टर अवतार सिंह जो 5 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे तो कितने सीनियर आईएएस अधिकारी होंगे आप सोच सकते हैं। परंतु सरकार को लगा कि जाने से पहले उनके अनुभव का लाभ महिला कल्याण मंत्रालय में लेना चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक कि राज्य के बाहर नहीं भेजा, विदेश नहीं भेजा, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। रूटीन ट्रांसफर है, कोई नियमों का उल्लेख नहीं की गई। एक मेरी एक बात और है, लास्ट अंतिम शब्द मेरे ये है, पिछली सरकार में उन्होंने एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार उजागर किया था। इस सरकार के किस अधिकारी के भ्रष्टाचार की ये जो जांच कर रहे थे जिसके कारण उनको हटाया गया? तो ऐसा तो इस सरकार का कोई विषय नहीं था कि ये सरकार किसी को बचाना चाह रही थी, इसके कारण उनका ट्रांसफर हुआ। नहीं, देखिए, ये तो अशोक खेमका बताएंगे, ये तो अशोक खेमका बताएंगे कि वो किस को परेशान कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है, ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश कर रहा था तमाम अड़चनों के बावजूद, ये उन्होंने लिखा है। ये वही अशोक खेमका है जिनकी बात जब रॉबर्ट वाड्रा के बारे में वो करते थे तो आप लोग बहुत उसका डंका पीटते थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। खैरनार साहब ये कह रहे हैं जवाहर यादव साहब की देश के बाहर तो नहीं भेजा, राज्य के बाहर तो नहीं भेजा, ये तो अधिकार क्षेत्र में है हमारे, वो हमने किया है। उसकी बात में कोई तथ्य नहीं है। पता नहीं इतनी झूठ क्यों हमें बताया जा रहा है। अगर ये बात है कि ईमानदार अधिकारी है तो सरकार किनकी भी आने दीजिए, उनको ये मानकर चलना चाहिए कि उनका नुकसान होने वाला है, उसको पीड़ा होने वाली है, उस पर दबाव आने वाला है, उसका तबादला होने वाला है। और ये सोचा था मोदी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण आएगा, नियंत्रण तो नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने वाले अधिकारी को तबादला होता है, होता रहेगा। आशुतोष, क्या फिर किसी भी सरकार में ईमानदार अधिकारी की जगह नहीं? देखिए, ये बीजेपी की सरकार के दौरान ये कोई पहला वाकया नहीं। इसके पहले आपको याद होगा दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में संजीव चतुर्वेदी थे, और संजीव चतुर्वेदी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया था, और उनको किस तरीके से बेइज्जत करके उनको हटाने का काम किया गया था। और उस वक्त ये कहा गया था ये तो बड़ा रूटीन मामला है और इस पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात संजीव चतुर्वेदी और दूसरी तरफ अशोक खेमका, ये वही अशोक खेमका है जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की थी। हरियाणा सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में अभी तक वहां पे क्या कार्रवाई हुई और क्या जो लोग जिम्मेदार थे क्या उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई हो भी पाई या नहीं हो पाई। दरअसल इस देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक सहभागिता है एक दूसरे के प्रति कि हम भ्रष्टाचार के मसले पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब आप सरकार में होंगे कोई कदम उठाएंगे तो हम उसकी आलोचना करेंगे, जब हम सरकार में होंगे तो आप हमारी आलोचना करना, लेकिन कार्रवाई किसी तरीके की नहीं होगी। कार्रवाई नहीं होगी, मतलब बात आगे नहीं बढ़ेगी। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, भ्रष्टाचार और ईमानदार अफसर से बीजेपी को भी नफरत है और कांग्रेस को भी नफरत है, ये साफ तौर पर नजर आता है। आशीष सूद, आशुतोष का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाई देते हैं, अशोक खेमका का मामला हो या संजीव चतुर्वेदी का। आशीष सूद, कोई तथ्य नहीं है आशुतोष जी की बात में, कोई सेंसेशनलाइज करने के अलावा कोई काम नहीं है। शीला दीक्षित के खिलाफ ये 300 पन्ने का 300 पन्ने का ये बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। 300 पन्ने का दस्तावेज लेके केजरीवाल और आशुतोष घूमते थे 49 दिन की सरकार में, और अब 2 महीने में काहे को कोई एक्शन नहीं किया, काहे FIR दर्ज नहीं की।
अजी वाह, आप कहीं और ले जाए, आप कहे हम भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं, हमने वाड्रा पे कार्रवाई नहीं की। आप जवाब दीजिए शीला दीक्षित पे। आप तो केजरीवाल साहब कहते थे मेरे पास दस्तावेज उसका जवाब आम आदमी पार्टी से, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए ना। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो कार्रवाई की थी अशोक खेमका ने, उनके खिलाफ चार्जशीट है, उस तक को तो आपने खत्म नहीं किया अभी तक, उसको लेकर आपकी सरकार ने हरियाणा में क्या किया? यानी आप मानते हैं कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है? यानी आशीष सूद जी आप मानते हैं कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आशुतोष जी पहले एक सवाल का जवाब सुन लेने दीजिए। पहले तो आप कह रहे थे मैं कहीं और ले गया, बात को सुनिए। देखिए, सरकार नई आई है, सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम चुन रही है। सरकार ने किसी अधिकारी को कहीं लगाया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तबादलों में कहीं लगाया। दोनों पक्ष, डेलिब्रेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग को अपनी सीमाओं को समझते हुए कार्रवाई और काम को करने की आवश्यकता है। खेमका साहब को मुख्यमंत्री ने अपनी कितने महीने तक चुनेंगे? अपनी टीम कितने महीने तक चुनेंगे? तबादलों का हिसाब पिछले पहले इसी सरकार ने उन्हें इस विभाग में भेजा था और फिर वहीं से वापस भेज दिया। अरे सुनिए, आप अगर प्रियम्प्ट करके प्रश्न पूछना चाहती हैं तो इस चर्चा का प्रियम्प्ट क्या है आप मुझे बताइए ना। आप कह रहे हैं कि ये मैं बता रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा प्रश्न तो आप पूछ रही हैं, उत्तर तो सुनिए। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, उत्तर सुनिए। देखिए, आज पिछले 43 तबादलों का हिसाब खेमका के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे सकती है। सरकार नई आई है, सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टोली बना रही है। अगर इसी प्रकार की घटना जो हुडा के राज में और चौटाला के राज में हुई थी, वो अगर खेमका के साथ भारतीय जनता पार्टी के राज में होती है, तब आप उसके सवाल संदर्भ में तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक। तहसीन, आपने सुना आशीष सूद को, वो कह रहे हैं कि जो हरियाणा की सरकार ने, जो हुड्डा सरकार ने किया था, वो हमने नहीं किया खेमका के साथ, ये तो रूटीन ट्रांसफर है। देखिए, मैं सिर्फ 2 या 3 चीज कहना चाहूंगा, बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कोई टोकी नहीं। सबसे पहली बात, मैं खेमका जी का ये 6 महीने में दूसरा ट्रांसफर है। तो अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस भी देख लीजिए तो लॉ ऑफ एवरेजेस से भी ये खराब एवरेज है। दूसरी बात है, खेमका जी का ट्रांसफर, यही कहते हैं भाजपा के 16 बार कांग्रेस के शासन में हुआ है 10 सालों में, तो 46 टाइम खेमका जी का ट्रांसफर अगर हुआ है तो 30 बार चौटाला जी की सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थक थी, उन्होंने किया है। तीसरी बात, खेमका जी ने ये स्पष्ट तौर से कहा है ट्विटर में कि वो करप्शन को रोक रहे थे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ है। चौथी बात, सीएम साहब ने कहा है, जो अभी हरियाणा के सीएम है, ट्विटर बाजी बंद होनी चाहिए, सीएम की लैंग्वेज है, ट्विटर बाजी बंद होनी चाहिए। तो अनुशासन के बाहर गए खेमका साहब, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मैंने अपने दोस्त आशुतोष जी की बात नहीं सुनी, लेकिन आशुतोष जी जो सबको मॉरल लेक्चर्स देते, उनकी जो एमएलए है और उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे सोमनाथ भारती, उन्होंने क्या किया नाइजीरियन इश्यूज पर, उस पर केजरीवाल साहब ने धरना किया, 26 जनवरी को रोकने की कोशिश की, रास्ते पर सो गए राजपथ पे। आज तक सोमनाथ भारती इंडाइट होने के बाद फिर से टिकट दिया, आज एमएलए बन गए। तो ये जो मोरालिटी का लेक्चर है, इसे प्लीज बंद कीजिए। अशोक खेमका ईमानदार है, तब ईमानदार नहीं थे जब वो कार्रवाई कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। मैडम, मैं एक ही पॉइंट लास्ट कहना चाहता हूँ। खैरनार साहब कह रहे थे, मैं जवाब दूंगा मैडम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईमानदार, मैं कह रहा हूँ अनुशासन के बाहर गए। और मैं लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ, खैरनार साहब कह रहे थे, मैडम प्लीज ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और लास्ट पॉइंट मैडम, खैरनार साहब कह रहे थे कि एक जवाब दें आप ये बताएं कि ये ट्रांसफर ठीक है या नहीं है, और ये ठीक क्यों नहीं है? मैं जवाब देना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट एक, खैरनार साहब जो कह रहे थे कि मोदी जी के आने से सारे अधिकारी को कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो संजीव चतुर्वेदी का क्या हुआ? यही मोदी जी थे। संजीव भट्ट पर इस पर आशीष भी जवाब देना चाहते हैं, इस पर जवाहर यादव भी जवाब देना चाहते हैं। आशीष सूद, मेरा केवल इतना कहना है, आप एक ट्रांसफर, पिछले 44 ट्रांसफरों के बोझ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आप लोग जोड़कर हमारे विरोधी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आशीष ऐसा नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, आपसे तो सिर्फ एक ट्रांसफर के बारे में पूछा जा रहा है। एक सरकार को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टोली चुनने के लिए एक ट्रांसफर के बारे में ही पूछा जा रहा है। पीरियड आप देंगे या नहीं देंगे? आशीष, आप तो सिर्फ इस एक ट्रांसफर के बारे में बताइए ना, 5 महीने में क्यों ट्रांसफर करना पड़ा, और क्यों अशोक खेमका ये कह रहे ट्विटर पर, वो ये कह रहे ट्विटर पर कि मैं भ्रष्टाचार रोक रहा था, मैं रोक नहीं पा रहा था, अड़चनें थी मेरे सामने। एक सरकार नहीं आएगी, सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव
सहयोगियों की टोली नहीं चुनेगी? क्या किस प्रकार का तर्क है ये? नहीं 44 ट्रांसफरों के बोझ को इस ट्रांसफर के साथ आप जोड़कर चुनेंगे और कहेंगे कि इसमें प्रियम्प्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये तो गलत तर्क है। अगर सरकार आशुतोष इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आशुतोष आप इससे को इत्तेफाक रखेंगे, शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ करेंगे नहीं। और आशीष साहब अभी आप इस मुद्दे पर बात करिए ना, अभी आप इस मुद्दे पर बात करिए। जब आशुतोष ने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में टिप्पणी की थी, आप जवाब सुन लेते हैं आशुतोष। आज मुझे बीजेपी जी मैं आ रही हूं जवाहर साहब बातों को सुनकर, अशोक खेमका को जब रॉबर्ट वाड्रा के मामले में ट्रांसफर किया गया था तो एग्जैक्टली यही बात कांग्रेस का तर्क था। आज कांग्रेस का तर्क बिल्कुल यही था, उसमें कोई बिल्कुल अलग बात नहीं थी। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जब ये इनको अशोक खेमका जैसे ईमानदार आदमी पसंद ही नहीं है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार की खुली छूट ये लोग देते नहीं है। जो अफसर भ्रष्टाचार की खुली छूट बीजेपी को देता है, कांग्रेस को देता है, वो उनको सुहाता है। इसलिए अशोक खेमका का 45 बार ट्रांसफर हुआ है और आज एग्जैक्टली वही तर्क दे रही है बीजेपी जो रॉबर्ट वाड्रा के मामले में आप कहा थे दिया करती थी। जवाहर यादव साहब इसमें कुछ कहना चाहते हैं। जवाहर यादव साहब, लेकिन आशीष सूद साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी टीम यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी टीम चुनने का अधिकार है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या दिमाग नहीं बना पा रहे? पहले उन्होंने ट्रांसफर किया, इनको इस विभाग में लेकर आए, ट्रांसपोर्ट विभाग में, फिर वापस यहां से भेज दिया गया। 5 महीने में ही उनका काम जो है वो पसंद नहीं आया। 5 साल तक टीवी चुनते रह जाएंगे ये। आपकी तरह दिल्ली डायलॉग कमीशन का नाटक नहीं करेंगे। आपका दिल्ली डायलॉग कमीशन का मेंबर सेक्रेटरी क्यों छोड़ के भाग गया? अशोक खेमका जी के अलावा मैं बोल सकता हूं? जी बोलिए, आप बोलिए आप जवाहर यादव साहब। देखिए मेरा कहना ये आशीष जी, आप इनको दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो गया, अब तो थोड़ा मुंह बंद रखो भाई। कोई बात नहीं, सब्र रखिए आशुतोष जी। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। फिलहाल हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली की नहीं। आज हरियाणा की बात जनता देने वाली है। आज हरियाणा की बात हो रही है। आशीष साहब, आशुतोष जी, जवाहर यादव साहब को सुन लेते हैं। जी जवाब देना चाहता हूँ जी। ये केवल डॉक्टर अशोक खेमका नहीं है, मैं और नाम भी बताता हूँ जिनके मालूम है वो सब आने पर जवाहर साहब, वो मालूम है, वो नाम सब मालूम है, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि अशोक खेमका, क्या नाम मालूम है? नहीं आपको हम अशोक खेमका का सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप अशोक खेमका के बारे में बताइए ना। अगर आप मुझे सुनना नहीं चाहते, नहीं आप अशोक खेमका के बारे में बताइए। सुनना नहीं चाहते, अगर आप केवल मुझे नियंत्रित हम सुनना चाहते हैं, आप अशोक खेमका के बारे में बताइए ना सर। आपके अनुसार ही मुझे बोलना तो फिर आप ही बोल लेते। नहीं तो हमारी चर्चा अशोक खेमका के बारे में, उसके बारे में बताइए। सुनिएगा, मेरा निवेदन है, सुनिएगा जी। डॉक्टर, ये विषय बहुत गंभीर है। हाँ तो उसी के बारे में इन्होंने 10 चीजें कही है, सुनिएगा तो सही ना। जी बोलिए। आप अभी तो सुनिएगा, मेरी बात है। अगर केवल मुझे बोलने नहीं देंगे तो मुझे लगता है बैठाना नहीं चाहिए था मुझे। बोलिए ना जवाहर साहब, आपसे शुरू की थी चर्चा जी। अगर मुझे बोलने नहीं देना तो मुझे बैठाना नहीं चाहिए। हाँ, डॉक्टर अशोक खेमका, डॉक्टर अवतार सिंह, सुमिता मिश्रा, राजीव रंजन, नितेश जैन, कुलदीप सिंह जी, थोड़ा ये वो लोग हैं, थोड़ा संयम रख लीजिए। सरकार के आने पर 2 बार ट्रांसफर हुए। जवाहर जी थोड़ा संयम रखिए। अब मैं बोल लूं ना जी, और उसके अलावा पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। अरे संयम मतलब क्या, मैं बोलूं नहीं क्या? बोलिए जवाहर साहब बोलिए। नहीं मुझे बोलना नहीं चाहिए क्या? ये आप तय करेंगे मुझे क्या करना है। जवाहर साहब आप जवाब दे रहे हैं। मित्र कह रहे थे जी। वो बड़े हंस भी रहे बीच में, ईमानदारी का। हाँ क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण वो बाहर कर दिए गए, क्या उस तरह का एक्शन हमसे चाहते हैं? जिस तरह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अपमानित किया गया, आप अपने राज्य में क्या हो रहा है वो नहीं बता रहे से पहले। आज चर्चा हरियाणा पर है, अशोक खेमका पर है, उसके बारे में बताइए सर। मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। केवल 9 लोगों के ट्रांसफर हुए। 9 लोगों के ट्रांसफर हुए। 9 लोगों के ट्रांसफर। आप हरियाणा सरकार के ओएसडी है, ये मत भूलिएगा। ट्रांसफर हुए, आप उन पे भी चर्चा कर लीजिएगा। ठीक है खैरनार साहब, लेकिन आप तर्क सुन रहे हैं ट्रांसफर को लेकर। खैरनार साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ये हंसी मजाक का नहीं है विषय जी। ये विषय हंसी मजाक का नहीं है। हमारे राजनेता लोग ये हंसते हैं और मजाक उड़ा रहा है।
खेमका जैसे अगर ईमानदार आदमी आपको लगता है ईमानदार है तो उसका तबादला होना ही नहीं चाहिए था। ये 4 महीने में 5 महीने में तबादला नहीं होता है। इसके डायरेक्टिव्स है कम से कम 2 साल तो रखना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट है तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर होता है वो आपको बताना चाहिए। आप तो हंसी मजाक कर रहे हैं या हमारा प्रशासन का खिल्ली उड़ा रहे हैं। हमारे जैसे ईमानदार लोग अगर काम करने की इच्छाएं आगे आते हैं तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को पीछे मॉरली सपोर्ट करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। उसके बजाय उनका मनोधैर्य आप खच्ची कर रहे हैं। जवाहर यादव साहब, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जिसमें आपने ट्रांसफर किया वो भी बता दीजिए। क्या है पब्लिक इंटरेस्ट, क्यों ट्रांसफर किया गया? पुरातत्व विभाग में क्या पब्लिक इंटरेस्ट है ट्रांसफर करने में? हाँ, अब वो सुन लीजिएगा जी। हाँ, अब वो सुन लीजिएगा। खेरनाथ जी को एक तो बताना चाहता हूं, जो हंस रहे थे आपने ठीक कहा, गंभीर विषय इस पर चर्चा होनी चाहिए। पुरातत्व विभाग और संग्रहालय हरियाणा को हम एक टूरिज्म के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। हरियाणा के टूरिज्म के कारण, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कुरुक्षेत्र में कि हरियाणा में टूरिज्म पूरे विश्व में जाना जाए, क्योंकि गीता का ज्ञान भी हरियाणा में दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण इसको हरियाणा के केवल 2.5 करोड़ नहीं, उसके लिए अशोक खेमका ही क्यों जरूरी थे सर? ये तो आपकी सरकार की नीति है, बहुत अच्छी बात है। फिर अशोक खेमका को विश्वास में लिया जा सकता था। उनको पूछो, उसकी मानसिकता तो जानो। उनको इतना आप लोगों ने हैरान किया पहले ही, मेरा तो आपने पूछना चाहिए, कम से कम उनको विश्वास में लेना चाहिए। अशोक खेमका, अरे भैया सुनिएगा ना एक बार जी, मेरा पूछना ये है अशोक खेमका क्यों नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ अशोक खेमका क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो जहां काम कर रहे थे वहां वो भ्रष्टाचार रोक रहे थे और वहां उनके सामने अड़चने आ रही थी। ये कह रहे हैं अशोक खेमका, जिन पर आपको बहुत भरोसा था पहले, वो ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार रोक रहे थे ट्रांसपोर्ट विभाग में और उनके सामने अड़चने थी। कोई सीधा जवाब इस पर साफ तौर पर नहीं है। जी चलिए हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है? जवाहर साहब, खैरनार साहब, आशुतोष जी और आशीष साहब, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय, लेकिन कोई सीधा साफ जवाब नहीं है इस मुद्दे पर कि आखिर ये जो ट्रांसफर है वो क्यों किया गया। सवाल बना हुआ है कि ईमानदारी की सजा आखिर कब तक।